आप देख रहे हैं नेट्रिक न्यूज, साहस सच कहने का। नमस्कार, आप देख रहे हैं नेट्रिक न्यूज और आपके साथ मैं हूं दीप्ति द्विवेदी। जैसा कि आप सब जानते हैं कि तेलंगाना में 7 दिसंबर को मतदान हुआ है। अब देखना यह होगा कि कौन तेलंगाना की सत्ता पर काबिज होता है। इस बार तेलंगाना में किसकी सरकार बनती है, ये तो चुनाव के नतीजे आने के बाद ही पता चलेगा। लेकिन आपको बता दें कि जहां कांग्रेस गठबंधन के साथ इस बार चुनाव में उतरी थी, वहीं दूसरी तरफ बीजेपी और हैदराबाद की टीआरएस, तेलुगु देशम पार्टी और एआईएमआई पार्टियां इस चुनावी मैदान में उतरी थी। वैसे तो ये बात सब जानते हैं कि चुनाव प्रचार के दौरान सभी पार्टियां खुद को एक दूसरे से बेहतर साबित करने के लिए एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप का खेल खेलती हैं। इस बार के विधानसभा चुनाव में बीजेपी ने अपने स्टार प्रचारक यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ को तेलंगाना में प्रचार का जिम्मा सौंपा था, तो वहीं दूसरी तरफ एआईएमआईएम की तरफ से असदुद्दीन ओवैसी अकेले ही इस चुनाव में बीजेपी और कांग्रेस का मुकाबला कर रहे थे। विधानसभा चुनाव से पहले इन सभी पार्टियों ने जमकर चुनाव प्रचार किया। वहीं प्रचार के दौरान सभी पार्टियों ने एक दूसरे पर जमकर निशाना भी साधा। चुनाव प्रचार में जहां एक तरफ बीजेपी के स्टार प्रचारक सीएम आदित्यनाथ हिंदुत्व के सपोर्टर कहे जाते हैं, तो वहीं दूसरी तरफ मुस्लिम समुदाय के सपोर्टर असदुद्दीन ओवैसी उनके सामने थे। आपको बता दें कि सीएम आदित्यनाथ तेलंगाना में एक सभा को संबोधित करने के दौरान असदुद्दीन ओवैसी पर तीखा वार किया था, जिसके बाद सीएम योगी के उस बात पर बवाल मच गया। दरअसल सीएम योगी ने कहा था कि अगर हम सत्ता में आते और तेलंगाना में हमारी सरकार बनती है तो असदुद्दीन ओवैसी को वहां से भागना पड़ेगा। जैसे हैदराबाद के निजाम को देश छोड़कर भागना पड़ा था, वैसे ही ओवैसी को भी यहां से भागना पड़ेगा। वहीं सीएम आदित्यनाथ के बयान से भड़के असदुद्दीन ओवैसी ने सीएम योगी पर पलटवार किया और कहा, कोई भी मुझे इस मुल्क से निकाल नहीं सकता। आपको तारीख तो याद है नहीं और आप मुझे निकालने की बात कह रहे हैं। आपके इतिहास का ज्ञान तो शून्य है। अगर आपको पढ़ना नहीं आता तो किसी पढ़ने वाले से पूछो, आप अंगूठा छाप हैं। हाँ, मुझे मालूम है आप अंगूठा छाप हैं, क्योंकि अगर आप पढ़ते होते तो मालूम होता कि निजाम हैदराबाद छोड़कर नहीं गए। उन्हें बाद में राज्य प्रमुख बनाया गया और चीन से जंग के बाद इसी निजाम ने अपना सोना देश को दिया था। और अगर अभी भी यकीन नहीं है तो चलो साथ दोनों निजाम की कब्र पर 2 फूल डालकर आते हैं। इसके बाद असदुद्दीन ओवैसी ने योगी के नाम बदलने की सियासत पर भी तंज कसते हुए कहा कि ये वहां जाकर भी कहेंगे कि कब्र का इसका भी नाम बदल दूं क्या। ओवैसी ने लगे हाथ पीएम नरेंद्र मोदी को भी अपने निशाने पर ले लिया और कहा कि ये योगी की नहीं बल्कि बीजेपी के मुखिया मोदी की जुबान है। मोदी की सोच को योगी बयां कर रहे हैं। वो हमें देश से निकालने की बात कह रहे हैं। हम इस देश के नागरिक होने पर फक्र करते हैं और ये हमें ही निकालने की बात करते हैं। योगी पर वार करते हुए असदुद्दीन ओवैसी ने कहा, ये मेरे अब्बा का मुल्क है, मेरे पिताजी का मुल्क है, और जब ये मेरे पिताजी का मुल्क है तो बेटा कहाँ निकलेगा। वहीं भाई पर हुए वार को लेकर असदुद्दीन ओवैसी के छोटे भाई अकबरुद्दीन ने सीएम योगी को उनके बयान पर घेरा। अकबरुद्दीन ने सीएम योगी को तमाशा करने वाला बताते हुए कहा कि वो किस्मत से सीएम बन गए, लेकिन उनकी औकात नहीं है कि वो ओवैसी को यहाँ से भगा पाए। ओवैसी क्या, उसकी आने वाली नस्ल भी इसी मुल्क में रहेगी और वो तुझसे लड़ेगी और हम भागने वालों में से नहीं है। वहीं अकबरुद्दीन ओवैसी ने आगे कहा कि ये मुल्क किसी के बाप की जागीर नहीं है। साथ ही अकबरुद्दीन ओवैसी ने सीएम योगी को चेतावनी भरे लहजे में कहा कि यहाँ आओ, फिर मैं बताता हूँ भगाना किसे कहते हैं। अब देखना यह होगा कि इतने तीखे बयानों के बाद तेलंगाना की जनता किसे स्वीकार करके राज्य की सत्ता हाथ में देती है। क्या इन दोनों नेताओं के बयानों का फायदा इन्हें मिलता है या कोई और इन दोनों के बीच बाजी मार लेगा। इस बात का पता तो अब चुनाव के बाद नतीजे आने पर ही मालूम होगा कि हैदराबाद की जनता क्या चाहती है। अभी के लिए इतना ही, लेकिन देश दुनिया की तमाम खबरों से अपडेट रहने के लिए सब्सक्राइब करें हमारे चैनल नेट्रिक न्यूज को। हमारे साथ जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन को दबाएं। नेट्रिक न्यूज की खबरें सबसे पहले देखने के लिए।